हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों को बीएससी और बीए की फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। एंड नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भूकंप की उत्पत्ति के कारण एवं वितरण। इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज हम जानेंगे भूकंप की उत्पत्ति के बारे में कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका रीजन क्या है और ये कहाँ कहाँ बटा है, कि किन किन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, जबकि भूकंप का प्रचार रहता है, ज्यादा भूकंप का प्रचार रहता है। तो सबसे पहले जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो जिस चीज के बारे में पूछा गया है तो उसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि चीज है क्या। तो सबसे पहले भूकंप के बारे में पूछा गया है तो आपको बताना है भूकंप वो आकस्मिक आंतरिक शक्ति का परिचालक है। इसके प्रभाव से पृथ्वी के क्षेत्र पर हलचल होती है। सैलिवेरी के अनुसार भूकंप जो है वो धरातल के वह पराक्रम है अथवा कंपन होते हैं जो मानव के असंबद्ध क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो भूकंप के बारे में बताया गया है। भूकंप एक ऐसी आकस्मिक घटना है जो कि पृथ्वी के विशेष या विभिन्न किसी भी स्थान पर भूकंप आता है, वहां पर हलचल दिखाई देती है कि पृथ्वी हिलती है। और उन्होंने कहा है कि ये जो पराक्रम होते हैं वो कंपन होते हैं जो कि ये मानव से असंबंधित क्रियाओं के फलस्वरूप ही आते हैं। अब भूकंप की उत्पत्ति के पीछे कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट रीजन हैं, कुछ कारण हैं। वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहले जो रीजन है भूकंप की उत्पत्ति का और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। जो प्रसिद्ध विद्वान है हम्बोल्ट कहते हैं कि जिन कारणों से ज्वालामुखी विस्फोट होता है वह कारण होते हैं भूकंप को पृथ्वी पर लाने। उनके विचार से पृथ्वी के भीतर ज्वालामुखी का उसके ठोस तरल पर प्रत्याघात हो। इसका कारण यह भी सही है, ये ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो पृथ्वी में असंतुलन उत्पन्न होता है। पृथ्वी का कमजोर हिस्सा हिलने लगता है जो भूकंप का घोतक होता है। ज्वालामुखी विस्फोटक जब भी हिंसक होता है तो इसके साथ भूकंप भी आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है भूगर्भ में ऊंचे तापमान तथा जल वाष्प एवं गैसों की क्रियाशीलता। इसी भांति जब भूगर्भ से गैसें एवं लावा जब तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से की ओर तो उसकी सतह में ढकने से पृथ्वी की चट्टानों की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। इससे तेजी से भूकंप आता रहता है। तो ये रीजन है कि ज्वालामुखी जब भी उद्गार होता है, ज्वालामुखी जब फटती है तो सबसे पहले पृथ्वी के आसपास के हिस्से के उनकी व्यवस्था बिगड़ने लगती है। इससे तेजी से भूकंप आता रहता है। ये रीजन है कि ज्वालामुखी जब भी उद्गार होता है, ज्वालामुखी जब भी फटती है, उसके साथ पृथ्वी के आसपास जो हिस्से हैं उसमें भूकंप का आना स्वाभाविक है। और ज्यादातर देखा गया है जहाँ पर भूकंप आते हैं ज्वालामुखी अगर कहीं पर उद्गार हो रहा है तो वहाँ पर भूकंप का आना तय है। अब दूसरा जो मुख्य रीजन है वो है भूगर्भ में ऊंचे तापमान तथा जल वाष्प एवं गैसों की क्रियाशीलता। यानी कि पृथ्वी की गहराइयों में जब दरारों से या दरारों के कारण पानी आंतरिक भाग में पहुंचने लगता है तो पृथ्वी अभी भी अंदर से पूरी तरह से गर्म है, वह आग की तरह से पूरी गर्म है। तो वहाँ जब भी पानी पहुंचता है तो वह जल वाष्प के रूप में बनकर फिर से वाष्प बनता है तो वह हल्का होता है। वो तेजी से ऊपर की ओर आता है तो बीच में चट्टानों से टकराव होता है जिसके कारण भी पृथ्वी में हलचल आती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है भूकंप के आने का पृथ्वी पर। अब तीसरा पॉइंट है भूपटल पर भ्रंश, यानी कि भूगर्भ में हलचल है उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है भूपटल पर। भूगर्भ की हलचलों के द्वारा ही भूपटल पर भ्रंशन या वलन आ जाता है और ये जो हलचल है
उनका कारण होता है खिंचाव या संपीड़न। अगर कहीं पर चट्टानों के द्वारा खिंचाव हो रहा है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है, जिसके कारण पृथ्वी पर भूकंप देखने को मिलते हैं। इन क्रियाओं का परिणाम ये होता है कि धरातलीय भागों का अगल बगल के जो हिस्से हैं वो खिंचाव की वजह से ऊपर नीचे की ओर उनका खिसकाव होता है। धरातल में कंपन आता है और भूकंप का अनुभव होता है। अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है कि अधिकांश भूकंपीय घटनाएं जो हैं वो विभिन्न प्लेटों के किनारों के सहारे घटित होती हैं। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूकंप आते हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इसके आने के पीछे प्लेटों का भी हिस्सा होता है, जो कि आप देखेंगे पृथ्वी की आकस्मिक जो प्लेट है उसके जो किनारे हैं वो जब भी मूव करती हैं तो किनारे पर जब टकराव हो जाता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट से टकरा जाती है, तो वहां पर काफी तेज से झटका अनुभव करते हैं, जो कि भूकंप के रूप में सभी लोग देखते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन है भूकंप के आने का। अब बात करते हैं पांचवे पॉइंट की, जो है जलीय भार का। कभी कभी ऐसा होता है किसी विषम धरातलीय प्रदेश में जहां भ्रंश या तेजी से संपीड़न होता है या वहां पर कोई विशाल बांध बनाकर कोई बड़ी झील का निर्माण कर लिया जाता है। जैसे कि पानी कहीं पर बह रहा होता है, पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं वो व्यवस्थित रूप में रखी गई हैं, जिससे कि पृथ्वी स्थिर रह सके, पृथ्वी बनी रहे। इसके लिए जहाँ जरूरत है वहाँ खाई है, जहाँ जरूरत है वहाँ पहाड़ है बनाए गए हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ समुद्र है। सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित ढंग से हैं। तो ये तो कुछ मुख्य कारण थे जिनके कारण पृथ्वी पर सभी लोग भूकंप को देखते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं और जाते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर भूकंपों के वितरण एवं ज्वालामुखी के विश्व वितरण में ज्यादा समानता पाई जाती है, यानी कि जिन क्षेत्रों में भूकंप ज्यादा आते हैं वहां पर आप देखेंगे वहां पर ज्वालामुखी का भी क्षेत्र होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं आकस्मिक घटनाएं हैं और दोनों ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से भूगर्भ से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ जहाँ भूकंप आते हैं ज्यादातर ज्वालामुखी पाई जाती है, या जहाँ ज्यादा ज्वालामुखी होता है वहाँ भूकंप आते हैं। दोनों एक साथ पाए जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। अतः भूकंप की निम्न पेटियां इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, पहली जो पेटी है भूकंप जहाँ ज्यादा देखे जाते हैं वह प्रशांत सागरीय पेटी। इस पेटी का विस्तार है प्रशांत महासागर के किनारों के हिस्सों से लेकर के उसके चारों तरफ फैला हुआ है प्रशांत महासागर के। और ये जो विश्व का सबसे बड़ा भूकंप का क्षेत्र है, यह पेटी जलवायु के आग की पेटी दोनों ही समपेटियां हैं। विश्व के 90% भूकंप जो हैं वो इसी पेटी पर आते हैं, जो प्रशांत महासागरीय पेटी है। इसी से दुनिया में 90% भूकंप यहाँ देखे जाते हैं। कई बार तो ये देखा गया है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत स्थित भागों में ये भूकंप यहाँ आते रहते हैं। इससे बसे हुए भागों में विशेष हानि होती है, जहाँ पर लोग रहते हैं, बसे हुए होते हैं। तो प्रशांत महासागरीय पेटी है, वहाँ प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाए जाते हैं और इसमें दुनिया के 90% भूकंप देखे जाते हैं। अब दूसरा क्षेत्र जो है वो है मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी वह है जो मध्य अटलांटिक सागर है उसके किनारे के सहारे पर ये पाया जाता है। तो ये मुख्य प्लेटों के आश्रय के कारण होता है, यानी कि ये जो क्षेत्र है मध्य अटलांटिक पेटी का,
पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों के टकराव से ही यहाँ भूकंप आते हैं। ज़्यादातर भूकंप जो है मध्य रेखा के आसपास ही आते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी की जो शाखा है वो नील नदी से होकर के अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैली हुई है और आदान की खाड़ी से होकर के अरब सागर तक जाती है। अब आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी वह पेटी है जो भूमध्य सागरीय का एशिया के किनारों के सहारों पर पाया जाता है। इसमें अल्पस, काकेरस, एस्बुस, हिंदकुश और ऊंचे जो पठार या हिमालय के दक्षिण भाग आते हैं, उसके तलहटी क्षेत्र में निचली जो क्षेत्र में है वहां पर ये भूकंप देखे जाते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भारत में भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भारत में भूकंप का क्षेत्र कौन कौन सा है जहां पर भारत में भूकंप को देखा जाता है। तो पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हिमालय का प्रदेश। हिमालय प्रदेश जो है वो विनाशकारी भूकंपों के लिए जाना जाता है। इसका विस्तार संपूर्ण काकाकोरम और हिमालय के सहारे कश्मीर के पूर्वी भाग, भारत के पहाड़ियां जो हैं वो म्यांमार की सीमा तक ये फैला हुआ है। वहां पर ज्यादातर इसको देखने को मिलता है। कश्मीर, गढ़वाल, असम में ये विशेष नुकसान पहुंचाने वाला भूकंप है। और दूसरा जो है वो है मैदानी पेटी। मैदानी पेटी ये जो दक्षिणी अभिजात में भारत के संपूर्ण सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियों का जो मैदानी भाग है वहां पर ये क्षेत्र फैला हुआ है। ये भाग जो तीर्थ सागर बना हुआ था, पहली बार जब ये अलग अलग हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो इनके बीच में जो सागर बना हुआ था उसका भूसन्नति का ये हिस्सा रहा और भूवैज्ञानिक दृष्टि से टीले या असंगठित जो अपवाद है या अपसाद है उन्हीं से मिलकर के बना हुआ है, जिससे कि पृथ्वी पर यहाँ की आंतरिक चीजें हैं जिनसे मिलकर के ये जो बना है वो कमजोर है, क्योंकि यह सागर में बनी हुई है, तो जिसके कारण भी ये भूकंप आते रहते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रायद्वीपीय पेटी। तो यह जो क्षेत्र है वो संपूर्ण दक्षिण के पठार का क्षेत्र है। इसका विस्तार जो है नागपुर के पठार से लेकर के दक्षिण में त्रिकोण रूप से फैला हुआ है। यहाँ सबसे कम भूकंप आते हैं, अपवाद स्वरूप ही यहाँ पर भूकंप आते हैं। कभी कभी ही यहाँ भूकंप देखने को मिलते हैं, यहाँ भूकंप देखने को नहीं मिलते। तो ये था दोस्तों भूकंप क्यों आते हैं, इनके पीछे की रीजंस क्या क्या हैं और वो कौन कौन से क्षेत्र पर फैले हुए, कहाँ कहाँ पर भूकंप आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर किया है। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।